मुफ्ती साहब, जो देश का माहौल है, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो युवाओं को मैसेज यही देना चाहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम एजुकेशन ये देख के नहीं देते हैं कि कौन क्या है, ये दरवाज़े, ये जो तालीम का मैदान है वो सब के लिए हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी हो, हम हमेशा उन सब का खैर मक़दम करते हैं। मुफ्ती साहब, ये जो मेगा जॉब फेयर चला था, उसमें पहला जो लगा था उसमें 5,000 बच्चों को जो जॉब मिली थी, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये भी चीज़। उसके बाद सेकंड में भी धमाका हुआ, बहुत बेरोज़गारों को जॉबें मिली हैं। अब जामिया हमदर्द का आगे का प्रोग्राम क्या है? देखिए, हम इस तरह के जो प्रोग्राम्स, जॉब ड्राइव हो या जॉब फेयर हो या मिनी जॉब ड्राइव हो, अब हम ये जुलाई अगस्त में एक बहुत बड़ा जॉब फेयर के लिए हम प्लान कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद AMP मुंबई एंड जामिया हमदर्द। तो उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 50 से ऊपर कंपनीज आएँ और हज़ारों तादाद में पोस्टें आएँ और हज़ारों लोगों को नौकरी मिले। नौकरी का मतलब ये नहीं है कि अगर आदमी कम पढ़ा लिखा है उसे वो किसी काबिल नहीं है। हम अनस्किल्ड से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक, हाँ, और चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, या किसी भी डिसिप्लिन का ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या वो एक अनस्किल्ड हो, वो जो या अनपढ़ भी है, तो उसको हम ट्रेनिंग दे करके बरसरे रोज़गार बनाना चाहते हैं। ये हमारा एम है। अब की हम ये जॉब फेयर जो है दिल्ली ही में नहीं करेंगे, हम इसको दूसरे शहरों में भी ले जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद दिस, और हम इसको हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में ले जाने की हमारी प्लानिंग है कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम इस तरह के जॉब फेयर करें और हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक दिन में ऑन द स्पॉट दिलवाने की कोशिश करें। हमारे मुस्तकबिल के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अभी हम कुछ दिन पहले सिंगर इंडिया कंपनी लिमिटेड गए थे, वहाँ से स्किल सेंटर के लिए हमने रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली। हम एक जो है सिंगर इन कोलैबोरेशन विद बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, मैं बता दूं, हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1972 में बनाया था टू एजुकेट देम। ये वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो आज हम कर रहे हैं वो ये 50 साल पहले हकीम साहब इसका वो दे गए थे, और इसमें स्टेनोग्राफी के कोर्सेज, सेक्रेटरियल कोर्सेज थे, वो ट्रेनिंग्स थी, ये हम कराते थे और फिर लोगों को हम कोशिश करते थे कि उनको जॉब मिले। तो वो सिलसिला जब से अभी तक जारी है। अब ये सिलसिला सिर्फ बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो तक नहीं रह गया, ये बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ये यूनिवर्सिटी की तरफ आ गया और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए शुरू करने जा रहा है, और बहुत सी एक्टिविटीज़ शुरू भी हो गई हैं। हमारे पास NIOS का एक्रीडेटेड वोकेशनल सेंटर भी है। अपने बहुत तादाद में हमने बच्चों को वहाँ से एजुकेट करके निकाला, और उसकी ख़ास बात ये थी कि वो नौकरी के साथ उसे भी कर सकते हैं। ये नहीं कि फुल टाइम वो वोकेशनल कोर्सेज हैं, वो उसके साथ अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो हमने ये आसिफ अली रोड हमदर्द बिल्डिंग जो है उसमें हमने बोला, और माशाल्लाह हमें काफ़ी उसमें कामयाबी भी मिली। इसके अलावा हम जो है अभी एक वोकेशनल सेंटर यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, उसमें हमने 24 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का जो है प्रपोज़ल दिया है, और वो भी आगे वो भी हो जाएगा इन कोलैबोरेशन विद जामिया हमदर्द। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो इस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि हम इस तरह के वुमेन एम्पावरमेंट से भी रिलेटेड है और भी बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड है। हम वुमेन डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की एक ट्रेनिंग, अभी हमारी परसों पुलिस से मीटिंग हुई है, तो हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं वुमेंस पे, हाँ, कैसे अपने आप को सेल्फ डिफेंस करें। तो उसके भी हम 10 दिन की एक ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या वो घर में जो हाउस वाइफ्स हैं या और भी जो लोग हैं वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो हम एक तो इसका वर्कशॉप करेंगे दिल्ली पुलिस डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलके, और उसके बाद हम ये एक 10 दिन की ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास और भी प्रोग्राम हैं। हम योगा ट्रेनिंग भी कराना चाह रहे हैं, बच्चों को योगा ट्रेनिंग भी जो कि दिल्ली गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्ट्रक्टर देने के लिए तैयार है, वो जगह जगह पे चल रही है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है हमदर्द नगर में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह के प्रोग्राम्स हम शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं आपको एक एपिसोड में क्या बताऊं, बहुत सी प्लानिंग है हमारी आज से और आगे खूब से खूब तर बढ़ने के लिए। लोगों को ट्रेनिंग दे, और आपको मालूम ही है कि हमने कोविड में कितना काम किया, लाखों टन हमने किट्स जो है लोगों को पहुंचाई, लोगों को बांटी, और जब लोग इधर से उधर डिस्प्लेस हो रहे थे तो हम उन लोगों की मदद कर रहे थे। तो इसी तरह से हमने और भी जो रमज़ान किट्स हैं उसमें भी हमने लोगों को काफ़ी मदद की। और सर्दियों में गवर्नमेंट से मिल के, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, इन सब से मिल के हमने कंबल जो है, जब लोग ठुठरते हैं तो हमने हज़ारों की तादाद में फ्री हमने कंबल जो है लोगों, दिल्ली के लोगों और दिल्ली के बाहर लोगों तक के पहुँचाए, उनके थ्रू पहुँचाए हमने। तो एक हम सबसे मिल के काम करना चाहते हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ है, ये जो ऊपर वाले ने दिया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट रियली में वी डू चैरिटी वर्क। और ये आज से नहीं, ये कब से चला आ रहा है, यह हकीम अब्दुल हमीद साहब की देन है, जो कि उन्हीं की बरकत है जो हम आज तक, हमने अभी 50 लाख की स्कॉलरशिप बच्चों को दी, मेरिट कम मीन्स हकीम अब्दुल हमीद मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भी हमने दी। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो जो है हमेशा करते रहते हैं, और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते रहते हैं। और हमें लोगों से बहुत कोऑपरेशन मिलता है, और गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से, पुलिस से हम मिल के जब कोई चीज़ करते हैं तो दिल को बड़ा सुकून होता है, और ये होता है कि सही हाथों में चीज़ें जा रही हैं और सही जगह चीज़ें जा रही हैं। हमदर्द सिर्फ एक का नहीं है, आप सबका हमदर्द है, और हम हमदर्दों के हमदर्द हैं, और वो हमेशा रहेंगे। तो गुफ्तगू हो रही थी शौकत मुफ्ती साहब से, और सबसे बड़ी बात क्या है कि शौकत मुफ्ती साहब ने अपनी पूरी जर्नी जो लोग सुनना चाह रहे थे वो बताई, और उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि हकीम साहब ने इसे बनाने में जो रोल अदा करा वो किस तरह था। दलीप साहब की इन्होंने यादें बताई, किस तरह से वो यादें हुई। जब हमने सवाल करा हिंदू मुस्लिम पे जो माहौल है उस पर आप बोलिए, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जामिया हमदर्द के जो दरवाजे हैं वो हमेशा हर धर्म हर मज़हब के लिए खुले हुए हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।